हाय फ्रेंड्स, तो मैं इस वीडियो में बताने वाली हूँ एक गुड न्यूज़ जो 11th और 12th के बच्चों के लिए है। उनका सिलेबस रिड्यूस हो गया है। 2021 वाला जो बैच है सीबीएसई की तरफ से नोटिस आ गया है कि उनका सिलेबस रिड्यूस हो गया है, उनका सिलेबस कम हो गया है। तो जो टॉपिक्स डिलीट हुए हैं, जो सारे टॉपिक्स अब सिलेबस में नहीं हैं, जो चैप्टर कट हो गए हैं, उनको देखने के लिए आपको ये पूरी वीडियो देखनी है। और इस वीडियो को 11th और 12th के जो भी बच्चे हैं आप उन सबको शेयर करें। आइए मैं बताती हूँ कि कौन कौन से टॉपिक्स, कौन कौन से चैप्टर्स डिलीट हुए हैं। तो यहाँ पे बिजनेस स्टडीज़ का कोड नंबर 054 है, जो 11th क्लास के बिजनेस स्टडीज़ है। फर्स्ट बुक पार्ट ए फाउंडेशन ऑफ बिजनेस, उसमें जो यूनिट है, यूनिट सेकंड यानी कि चैप्टर सेकंड जो है फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, उसमें से टॉपिक डिलीट हुआ है चॉइस ऑफ फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। मतलब कि हमें बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की जो चॉइस करनी होती है, चूज़ करना होता है, वो टॉपिक हमारा डिलीट हो गया है। उसके बाद यूनिट थर्ड यानी कि चैप्टर थर्ड में जो पब्लिक, प्राइवेट एंड ग्लोबल इंटरप्राइज है, उसमें से हमारा टॉपिक डिलीट हुआ है ग्लोबल इंटरप्राइज, जिसका पूरा कॉन्सेप्ट पूरी तरह डिलीट हो गया है। फीचर, जॉइंट वेंचर, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप कॉन्सेप्ट, इन सारी चीज़ें जो आती हैं ये सारी डिलीट हो गई हैं। उसके बाद यूनिट फोर्थ बिजनेस सर्विसेज, बिजनेस सर्विसेज में से हमारी पोस्टल सर्विस, जो मेल, रजिस्टर्ड पोस्ट, पार्सल, स्पीड पोस्ट, कुरियर, इन सब का जो मीनिंग था वो सब अब खत्म हो गया है। यूनिट फिफ्थ इमर्जिंग मोड्स ऑफ बिजनेस, तो इसमें से कौन कौन से टॉपिक डिलीट हुए हैं, वो है बिजनेस प्रोसेसिंग आउटसोर्सिंग। आउटसोर्सिंग जो होती थी उसका कॉन्सेप्ट, नीड और स्कोप, सारी चीज़ें अब नहीं है। यूनिट 6 सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिजनेस एंड बिजनेस एथिक्स, जो बिजनेस एथिक्स वाला टॉपिक था उसके कॉन्सेप्ट और जो एलिमेंट्स थे वो सारा पढ़ना पड़ता था पहले, लेकिन अब वो जो है ये सारे टॉपिक्स 11th की पार्ट ए में से डिलीट हो गए। ये 5 चैप्टर हैं जिसमें से ये सारे टॉपिक्स यहाँ से डिलीट हो चुके हैं, जो अब आगे वाले सिलेबस में बच्चों को नहीं पढ़ने हैं, ये सारे डिलीट हो चुके हैं। उसके बाद बिजनेस स्टडीज़ का पार्ट सेकंड बुक जो है फाइनेंस एंड ट्रेड, उसमें कौन कौन से यूनिट से कौन कौन से टॉपिक डिलीट हुए हैं वो यहाँ पे दे रखे हैं कि यूनिट 7th जो है सोर्स ऑफ बिजनेस फाइनेंस, उसमें से बोरोड फंड जो होता था वो उसका इंटर कॉर्पोरेट डिपॉजिट कॉन्सेप्ट पूरा डिलीट हो गया है। 2 फंड होते थे इसमें, बोरोड फंड और ओनर्स फंड। तो बोरोड फंड का एक पार्ट था इंटर कॉर्पोरेट डिपॉजिट कॉन्सेप्ट, तो ये वाला पूरा डिलीट हो गया है, जो आगे वाले सिलेबस में नहीं होगा। आफ्टर दैट यूनिट 9 इंटरनल ट्रेड, टाइप्स ऑफ रिटेल ट्रेड, इसमें इंटरनल ट्रेड में जो होता था हमारे 2 टाइप के ट्रेड होते थे, होलसेल और रिटेल। तो रिटेल ट्रेड जो है उसमें जो इटिनेरेंट एंड स्मॉल स्केल फिक्स शॉप रिटेलर जो होते थे उनका टॉपिक पूरी तरह ख़त्म हो गया है। और जो सबसे बड़ा टॉपिक, सबसे मेन टॉपिक था जीएसटी, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, उसका पूरा कॉन्सेप्ट ख़त्म हो गया है। ये एक बहुत ही बड़ा लेंथी टॉपिक था, तो इसको ख़त्म कर दिया गया है, जो अब इस वाले सिलेबस में नहीं होगा। उसके बाद यूनिट 10 आता है इंटरनेशनल ट्रेड। इंटरनेशनल ट्रेड में एक्सपोर्ट ट्रेड का मीनिंग और प्रोसीजर मतलब पूरा जो एक्सपोर्ट करने का जो पूरा प्रोसीजर होता था उसको कट कर दिया है। उसके बाद इम्पोर्ट ट्रेड का जो मीनिंग और प्रोसीजर होता था उसको कट कर दिया। उसमें डॉक्यूमेंट जो भी इन्वॉल्व होते थे, जो भी इंटरनेशनल ट्रेड के होते थे, जैसे इंटेंट, लेटर ऑफ क्रेडिट, शिपिंग ऑर्डर, शिपिंग बिल, मेड्स रिसीट, ये सारे डॉक्यूमेंट इन्वॉल्व होते थे जब इंपोर्ट एक्सपोर्ट कराते थे। तो ये सारे डॉक्यूमेंट जो हैं उनका टॉपिक भी अब ख़त्म हो गया है। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन मीनिंग और उसके ऑब्जेक्टिव जो थे, जो WTO है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, उसका टॉपिक भी अब इस सिलेबस में नहीं है। तो आगे आता है क्लास 12th का। यहाँ पे ये जो सारे टॉपिक हैं ये हमारे 11th क्लास के थे, दोनों पार्ट के मैंने बता दिए, ये दोनों पार्ट के टॉपिक डिलीट हो गए हैं। उसके बाद 12th क्लास का है प्रिंसिपल एंड फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, जो पार्ट ए है। फर्स्ट बुक जो है उसमें जो यूनिट और टॉपिक डिलीट हुए हैं वो मैं बताने जा रही हूँ। यूनिट 3 में बिजनेस एनवायरनमेंट, फर्स्ट सेकेंड यूनिट से कुछ डिलीट नहीं हुआ, पूरे चैप्टर होने हैं। यूनिट 3 मतलब बिजनेस एनवायरनमेंट जो है उसमें से डिमोनेटाइजेशन कॉन्सेप्ट पूरा कट हो गया है। इम्पैक्ट ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसी, चेंज ऑन बिजनेस विद स्पेशल रेफरेंस टू लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, तीनों टॉपिक जो थे उनका जो इम्पैक्ट था,
तीनों टॉपिक आने हैं, टॉपिक लाइबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, तीनों टॉपिक करने हैं, लेकिन उसका इम्पैक्ट जो था ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसी जो चेंज हुई है उसकी वजह से उसको कट किया गया है। ये तीनों टॉपिक पूरे आने हैं, बस उसका इम्पैक्ट जो था वो कट कर दिया गया है। उसके बाद यूनिट 4 है प्लानिंग। प्लानिंग में सिंगल यूज़ एंड स्टैंडिंग प्लान होते थे, तो उसमें 2 टाइप के प्लान होते थे, सिंगल एंड स्टैंडिंग प्लान, तो दोनों प्लान्स को कट कर दिया गया है। और जो आगे वाले होते थे ऑब्जेक्टिव, स्ट्रेटजी, पॉलिसी, प्रोसीजर, मेथड, रूल, बजट एंड प्रोग्राम, ये सारे टॉपिक्स उसमें से डिलीट हो गए हैं। उसके बाद 5th है यूनिट ऑर्गेनाइजिंग। टॉपिक्स इसके कौन कौन से डिलीट हुए? फॉर्मल एंड इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। जो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन और इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन का कॉन्सेप्ट था वो कट कर दिया गया है। यूनिट 6 है स्टाफिंग। स्टाफिंग एज अ पार्ट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। स्टाफिंग पूरा आना है, लेकिन उसमें जो था ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट कॉन्सेप्ट जो था HRM का, वो पार्ट डिलीट हो गया है। उसके बाद यूनिट 7 है हमारा डायरेक्टिंग। डायरेक्टिंग में कम्युनिकेशन एक टॉपिक था। कम्युनिकेशन, जो हम कम्युनिकेशन करते हैं, बातचीत करते हैं, तो उसमें जो बैरियर्स थे, बैरियर टू इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन को इफ़ेक्टिव करने के लिए हमें जो बैरियर्स बीच में आते हैं, बैरियर्स मतलब जो बाधाएं बीच में आती हैं, उन सारे बैरियर्स को ख़त्म कर दिया है। कई टाइप के बैरियर्स थे उसमें, तो उन सबको काट दिया है। हाउ टू ओवरकम द बैरियर, और उन बैरियर्स से हम, जब बैरियर्स का टॉपिक ही कट गया तो सेकंड वाला टॉपिक जो था कि हम बैरियर्स से कैसे ओवरकम करें, तो वो भी अपने आप ही कट हो जाएगा। उसके बाद लास्ट वन आता है हमारा यूनिट 8 का कंट्रोलिंग में रिलेशनशिप बिटवीन प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग। जो लास्ट टॉपिक है रिलेशन बिटवीन प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग। प्लानिंग चैप्टर हमारा जो था यूनिट 4 उसका और 8th चैप्टर कंट्रोलिंग का, दोनों का डिफरेंस और उनका रिलेशन दिया हुआ था, तो उस टॉपिक को यहाँ पे काट दिया है जो दोनों का रिलेशन बताता है। तो यहाँ पे पार्ट A जो था 12th क्लास का वो कंप्लीट हो गया है। उसके बाद आता है पार्ट B, बिजनेस फाइनेंस एंड मार्केटिंग। ये जो है सेकंड बुक है बिजनेस की 12th क्लास की, जिसका नाम बिजनेस फाइनेंस एंड मार्केटिंग है। तो इसमें से 2 चैप्टर जो हैं उनके टॉपिक्स डिलीट हुए हैं। जो यूनिट वैसे इसमें 4 चैप्टर हैं, लेकिन 2 चैप्टर वैसे के वैसे ही हैं, 2 चैप्टर्स डिलीट हुए। जो मार्केटिंग चैप्टर है, वन ऑफ द लेंथी चैप्टर, तो इसमें से कौन सा डिलीट हुआ है? फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन। जो हम प्रोडक्शन करते थे, प्रोडक्ट बनाते थे, तो उसका जो फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन करते थे, फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन मतलब जो खुद से लोगों तक डिस्ट्रीब्यूट करते थे, पहुंचाते थे, उसके कंपोनेंट एंड चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन मतलब किस चैनल के थ्रू हम उसको डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। 0 लेवल चैनल, 1 लेवल चैनल, 2 लेवल चैनल वो होते थे, तो उन सारे चैनल्स को डिलीट कर दिया गया है। वो मार्केटिंग चैप्टर से सिर्फ एक टॉपिक डिलीट हुआ है। और यूनिट 12 जो था हमारा कंज्यूमर प्रोटेक्शन के इम्पोर्टेंस डिलीट हो गए हैं। कंज्यूमर प्रोटेक्शन के इम्पोर्टेंस डिलीट हो गए हैं। कंज्यूमर अवेयरनेस, रोल ऑफ कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन एंड नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन। जो कंज्यूमर अवेयरनेस होती है, जागरूकता, रोल ऑफ कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन, जो कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं उनका जो रोल होता है, और नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन जो होती हैं NGOs उनका, ये सारी चीज़ों का टॉपिक जो है वो पूरी तरह डिलीट हो गया है इसमें। तो ये सारे थे 11th और 12th दोनों के बिजनेस स्टडीज़ की दोनों बुक। सेकंड 2 बुक उसमें भी हैं, 2 बुक 12th में भी हैं, 2 11th में भी हैं। तो दोनों के मैंने सारे चैप्टर्स के बता दिए हैं। यहाँ पे जो जो टॉपिक डिलीट हो गए हैं, जो अब सिलेबस में नहीं आने हैं, क्योंकि जो इस बार के स्टूडेंट हैं, जो 2021 में जो बैच है, तो इन बच्चों के पास जो है वो टाइम कम है, क्योंकि जो वैसे होते थे तो उनके पास टाइम ज़्यादा होता था। जो कोरोना ये चल रहा है, इसकी वजह से ये नोटिस जो CBSE की तरफ से आया है कि ये जो सिलेबस रिड्यूस करना है इतना, ताकि बच्चों को प्रॉब्लम ना हो आगे आने वाले टाइम में। जब वो एग्ज़ाम देंगे तो उनको कम टाइम में ज़्यादा सिलेबस करना पड़ेगा, जिसकी वजह से उनका मतलब ठीक से नहीं हो पाएगा। इस वजह से इसको देखते हुए ये सारा जो सिलेबस, ये टॉपिक जो डिलीट किए गए हैं, ये उन बच्चों के लिए किए गए हैं जिनको टाइम अब कम मिल रहा है। तो ये 11th-12th के लिए एक बहुत ही अच्छी बात है, ताकि वो अपने अच्छे से रिवाइज़ कर सकें, अच्छे से पढ़ सकें। जो कम टॉपिक हैं उनको सही से कर सकें, जो ये टॉपिक डिलीट हुए हैं उनको नहीं देखना है, अब उनको करना नहीं है।